आज जो एक बहुत बड़ा अटैक पहलगाम में हुआ है, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 27 लोगों की इस अटैक में जान गई है। और आपको बता दूं कि जो आई विटनेस है उन्होंने बताया है कि कुछ लोग जो है मिलिट्री यूनिफॉर्म में आए थे और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट पर बरसाई। बेसारन मीडोज पहलगाम पे जब वो एंजॉय कर रहे थे, घोड़ों पर सवार होकर वो वहां पर गए थे, कुछ लोकल्स भी शामिल थे। 27 लोग जो है इसमें शामिल, 27 लोगों की इसमें जान गई है। और एक लोकल मेरे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ पहलगाम से एक लोकल ज्वाइन कर चुके हैं, बिलाल डार, जो वहां की प्रेजेंट सिचुएशन बताएंगे अटैक के बाद, क्योंकि इनका कहना है कि इनका भी दिल दहल गया जब ये अटैक वाली जगह पर पहुंचे। और फिलहाल क्या सूरत हाल है, लाल से जानेंगे। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है टूरिस्टों पर। तो मैं उस वक्त पहलगाम की तरफ ही जा रहा था, लेकिन उसी दौरान फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला हुकाम, आला अफसरान वहां पर पहुंच गए और पूरा जो पहलगाम है, मुझे लगता है वो 1 घंटे में खाली हो गया। जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं, देखिए पूरा कश्मीर जो है, श्रीनगर के होटल ओनर्स है या अनंतनाग के या पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, वो इसी सीजन पर डिपेंड करते हैं, इसी पहलगाम के अमरनाथ सीजन पर डिपेंड करते हैं और टूरिस्ट सीजन पर डिपेंड करते हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट मालिकान। लेकिन एक साजिश के तहत जिस तरह से बुज़दिलाना, दहशतगर्दाना हमला हुआ है, गया है और निहत्थे लोगों पे हमला करना, दहशतगर्द हमला करना, गोलियां चलाना, ये किसी भी हालत में हम कबूल नहीं करेंगे। टूरिस्ट्स के साथ डील करते हैं, लोकल जो घोड़े वाले हैं या बाकी जो लोग हैं, उन पर भी गोलियां चली हैं, वो भी कुछ लोग घायल हैं और कुछ लोगों की मारे जाने की खबर है। यहाँ तक कि जो घोड़े हैं उन पर भी गोलियां लगी हैं, ये भी सुनने में आया है, जो कि किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। हमने अभी अभी एक लेडी को देखा है, हॉस्पिटल में आई थी, उसकी यहाँ से टांग टूटी हुई थी, अशमुकाम हॉस्पिटल में उसको थोड़ी देर के लिए एडमिट किया गया, उसके बाद जीएमसी अनंतनाग उसको रेफर किया गया। तो इस वक्त पहलगाम में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? अगर बात करें वहां पे जो टूरिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो वापस जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, जितने भी टूरिस्ट पहलगाम में रुके थे, यहाँ के लोकल जो घूमने आते हैं पहलगाम, वो सब पहलगाम छोड़कर भाग रहे हैं और मुझे लगता है कि पहलगाम पूरी तरह से खाली हो गया। टोटल इस वक्त मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के एहलकार वहां पे फौज, सीआरपीएफ और पुलिस कार्डन ऑफ किया हुआ है पूरा एरिया, और पहलगाम से नीचे तकरीबन 20 किलोमीटर तक फोर्सेस के लोग नजर आ रहे हैं। बाकी सब लोग यहाँ से पहलगाम से भाग गए हैं अपनी गाड़ियों को लेकर, क्योंकि तमाम लोगों के दिलों में खौफ पैदा हुआ है, डर पैदा हुआ है और तमाम लोग इस वक्त पहलगाम छोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक बुरी खबर है। और हम इसकी भरपूर, मैं फिर से दोहराऊंगा कि भरपूर मजम्मत करते हैं। इस तरह के हमले किसी भी रिलीजन में, किसी भी इंसानियत के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा गया है कि इस तरह के मकरवा हरकत, इस तरह के दहशतगर्दाना हमले किसी भी तौर पे हमें कबूल नहीं है। सोशल मीडिया पे देखा है, एक लेडी कह रही है कि नाम पूछकर गोली चलाई गई, लेकिन ये भी सोचना होगा कि वहां पे जो टूरिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, जो लोकल वहां के घोड़े वाले हैं, उन पर भी गोलियां चली है, इवन के घोड़ों पर भी, जानवरों पर भी गोलियां चली है। मैं ये नहीं समझता हूं कि वो कोई इंसान थे वहां पर, उनको मैं इंसान ही नहीं कहूंगा, वो इंसानियत के काबिल ही नहीं है, वो लोग राक्षस है। दहशतगर्द तो दूर की बात है, वो राक्षस है जिन्होंने ये हरकत की है, बुज़दिलाना हरकत। और जिंदगी और मौत मैं समझता हूं अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तमाम कौम, पूरा कश्मीरी कौम इस वक्त सामने आए और अपनी मजम्मत इस एक्ट के खिलाफ कंडेमनेशन करे, इसको कंडेम करे, ताकि ऐसे जो अनासिर हैं उन तक की आवाज पहुंचे कश्मीरी कौम की कि हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, ये हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है और ना ही हम इसको बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि आप एक लोकल हैं, आप वहां पे होके आए हैं, अभी अभी शाम का वक्त है, अभी तक की प्रेजेंट सिचुएशन बताइएगा। आपने वहां पे दुकानदारों से बातचीत की होगी या किसी से बातचीत की होगी, अभी क्या सिचुएशन वहां पर देखने को मिल रही है? नहीं मैडम, इस वक्त तो जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, दुकानें बंद करके अपने गाड़ियों में सब भाग रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था। टोटल फौज, पुलिस और सीआरपीएफ नजर आ रही थी सड़कों पर, और इनके अधिकारी लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, और एक हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। मुझे नहीं लगता कि वहां पे लोकल लोग जो है यहाँ के,
वो उन्होंने अपने दुकानें बंद की, अपना कारोबार छोड़कर सब लोग भाग गए डर की वजह से, क्योंकि जो ही ये पता चला कि इतने लोगों की मृत्यु हुई है वहां पर, इतने लोगों को क्या कोई शहीद कर दिया लोकल गया भी है। इस अटैक की चपेट में आया है? क्योंकि बताया जी जा जी रहा है सुनने नॉन लोकल्स जी के जी साथ जी 2 लोकल भी थे। जी 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 लोकल लोगों पर भी गोलियां चली हैं। वो लोकल लोग भी हैं जो उनके साथ वहां पे गए थे घोड़े लेकर या किसी और काम के लिए, उनके साथ जो गाइड कर रहे थे, मुझे लगता है वो लोग भी इसमें होंगे अच्छा जख्मियों में भी। बताइएगा, किस वक़्त अटैक हुआ? उस वक़्त टूरिस्ट एग्ज़ैक्टली कहाँ पर, कौन-सी जगह पर मौजूद थे? क्या कर रहे थे जब ये अटैक हुआ? देखिए, ये पहलगाम के ऊपर थोड़ा आता है, मुझे लगता है 3-4-5 किलोमीटर की दूरी पर बायसरन वैली एक बहुत बड़ा मैदान है ऊपर जंगल में। तो ये लोग वहीं गए थे ट्रैकिंग के लिए शायद, तो इनके साथ जो गाइड थे या घोड़े वाले थे वो भी इनके साथ थे। तो अचानक वहां पे नामालूम बंदूक बरदार नमूदार हो गए और उन पे गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई। और बहुत जो टूरिस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, क्योंकि कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। और एज़ अ आम कश्मीरी, एज़ अ लोकल, आपके दिल पर क्या बीत रही है? हर कश्मीरी के दिल पर क्या बीत रही है कि जिनको वो मेहमान नवाज इतना ज़्यादा फैमिली की तरह मेहमानों को ट्रीट करते हैं, आज उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई? देखिए, जितने भी लोगों को मैंने अभी तक देखा, रास्ते में हॉस्पिटल भी गया था मैं, अशमुकाम हॉस्पिटल में, वहां पर एक लेडी थी, उनको उसको लाया गया था। तो मुझे लगता है हर एक का दिल आज़ूरदा है, हर एक का दिल रो रहा था। और यही कह रहे हैं सब लोग, यहाँ के जितने भी लोग मुझे मिले रास्ते में या सड़क पे, दुकान पे, कहीं पर भी या घर में, तो सब लोग इस चीज को कंडेम कर रहे हैं और सब लोग परेशान हैं कि ये क्या हुआ है, ये किन लोगों ने किया है, और सब लोग इसको कंडेम ही करते हैं। और मैं अब गुजारिश, मेरी यही अपील रहेगी तमाम लोगों से, जितने भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो कौम है, उससे मेरी गुजारिश है, चाहे रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे आम लोग हैं, मेरा यही सबको कहना है कि सब लोग आगे आए, चाहे सोशल मीडिया पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, और इस चीज की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करे, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। क्योंकि ये हमला सिर्फ टूरिस्टों पर नहीं हुआ है, ये हम पर हुआ है, हमारी मैशियत पर हुआ है, हमारी इकोनॉमी पे हुआ है, और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। और हम इस चीज को कभी भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बिलाल डार ज्वाइन करने के लिए इस लाइव में।